ब्रेकिंग न्यूज 16 नवंबर 2025 की बड़ी खबर। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने वृद्ध पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कहा कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट में बैठक में वृद्ध पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। ये इस फैसले के तहत अब राज्य में बिना फॉर्म भरे ही वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी। यह पेंशन हर परिवार में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दी जाएगी। अब तक यह पेंशन 67 से 50 लाख बुजुर्गों को मिल रही है। बैठक में कहा गया कि एक परिवार एक पहचान योजना के तहत हर परिवार के 60 साल के बुजुर्ग का डाटा सरकार के पास होगा। इसी डाटा के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। वृद्ध पेंशन के अलावा राज्य में कई अन्य बड़े फैसले भी लिए गए हैं। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्रता प्रभाव असीम अरुण ने कहा कि एक परिवार एक पहचान प्रणाली के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभार्थियों की स्वचालित रूप से पहचान की जाएगी और लाभार्थी की सहमति के बाद पेंशन स्वीकृत की जाएगी। असीम अरुण ने कहा कि यह प्रणाली 60 वर्ष की आयु के करीब पहुंच रहे व्यक्तियों को डिजिटल रूप से ट्रैक करेगी और SMS, व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के माध्यम से सहमति प्रक्रिया शुरू करेगी। जहां डिजिटल सहमति प्राप्त नहीं होती है वहां अधिकारी या स्थानीय सहायक लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। असीम अरुण ने कहा कि सहमति के 15 दिनों के भीतर पेंशन स्वीकृति पूरी हो जाएगी और भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दिए जाएगा। कैबिनेट ने दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1962 को ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में लागू करने के लिए संशोधनों को भी मंजूरी दी। आश्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि संशोधित ढांचा छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना व्यापक श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कैबिनेट ने 10 साल तक के किराए के समझौतों के लिए स्टाफ शुल्क और पंजीकरण शुल्क में रियायत देकर किराएदारी नियमों को सरल बनाने की प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य लिखित और पंजीकृत किराए के अनुबंधों को प्रोत्साहित करना और अनौपचारिक समझौतों से उत्पन्न विवादों को कम करना है। बयान में कहा गया है कि तदनुसार 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए के किराए के समझौतों पर स्टाफ शुल्क घटाकर 500 रुपये कर दिया जाएगा। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताज़ा खबर डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जो लेटेस्ट मिलती रहे। धन्यवाद।